गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, यू आर वॉचिंग योर ओन चैनल फिजिक्स फॉर यू। और आज प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हम लोगों ने क्लास 11th की यूनिट 2 का फर्स्ट लेक्चर अब तक स्टडी कर लिया है। और उस लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली यूनिट की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। यूनिट काइनामेटिक्स की इंट्रोडक्शन उसके अंदर स्टडी करी थी कि काइनामेटिक्स को हम कितने पार्ट्स में तोड़ते हैं। बेसिकली 4 चैप्टर्स के अंदर उसको तोड़ते हैं। और क्या पढ़ लिया था? टाइप ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप का होता है? रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। बेसिकली इसकी नॉलेज हमने उसमें कर ली थी। और टाइप ऑफ मोशन किसके बेसिस पे होता है? डायमेंशंस के। 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। इन सब के बारे में हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। आज जो हमने अपना सेकंड लेक्चर शुरू किया है उसके अंदर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्या? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जिन प्यारे बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 अभी तक नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। काइनामेटिक्स क्लास 11th की यूनिट काइनामेटिक्स लेक्चर 1 आपको वहां मिल जाएगा, आप उसको भी देख लीजिए। और फिर ये सेकंड लेक्चर आ गया है जिसमें आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पूरा कंप्लीट समझाने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जी हाँ, ये है आपका एक प्यारा सा चैनल फिजिक्स फॉर यू एंड आई एम रवि सर। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक तरफ हम लिख देते हैं डिस्टेंस और दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। अब बेसिकली डिस्टेंस होता क्या है? डिस्टेंस का एक और नाम याद कर लीजिए। डिस्टेंस का दूसरा नाम होता है पाथ लेंथ। अगर आपको कोई पाथ लेंथ बोलता है, पाथ मतलब रास्ता, रास्ते की पूरी लेंथ, तो वो भी क्या होता है? डिस्टेंस होता है। व्हाट इज डिस्टेंस? अगर आपसे कोई बेसिकली पूछता है व्हाट इज डिस्टेंस, टोटल पाथ लिख लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, पूरा लिखना शुरू कर दीजिए। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। समझना, मान लीजिए एक बॉडी ए पॉइंट से ऐसे जा रही है, इसको हम पॉइंट दे देते हैं क्या? ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी। तो टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, बॉडी ए से बी की तरफ गई और फिर बी से सी की तरफ गई। तो अगर कोई डिस्टेंस पूछता है व्हाट इज डिस्टेंस, यहां पर डिस्टेंस कितना है? ए बी प्लस बी सी, ये मेरा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। क्लियर होगी ये वाली बात? द टोटल, एक बार फिर से लिख लीजिए, द टोटल पाथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल, ये है मेरा इनिशियल पॉइंट, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, और ये है मेरा फाइनल पॉइंट। तो टोटल पाथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसके अंदर हमने डायरेक्शन की कोई बात नहीं करनी, क्योंकि बॉडी ऐसे 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 कहीं भी जा सकती है। तो ये जितना भी कवर्ड हुआ हम उसको बोल देंगे क्या? आपका डिस्टेंस। क्लियर होगी ये वाली बात? तो डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। दूसरी बात जो आपको प्यारे बच्चों पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, कुछ भी इस तरीके की बात, लेकिन कोई डायरेक्शन की बात नहीं है। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। तीसरी बात जो आपको यहां पे पता होनी चाहिए, तीसरी बात क्या है? डिस्टेंस जो है पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है या जीरो वैल्यू हो सकती है। पॉजिटिव वैल्यू मतलब या तो कोई वैल्यू होगी, जैसे ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये जितना डिस्टेंस कवर्ड किया बॉडी ने वो क्या होगा? उसका पॉजिटिव वैल्यू। या फिर क्या हो सकता है? बॉडी एट रेस्ट, मैं चला ही नहीं, मैं रेस्ट पर हूं, तो जब मैं चला ही नहीं तो डिस्टेंस ही कवर्ड नहीं हुआ, तो यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया मेरा? 0। चौथी बात, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो आप इसकी बेसिकली यूनिट क्या बोल सकते हैं? मीटर, और सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर। तो ये कुछ छोटी मोटी सी बातें आपको किसके बारे में पता होनी चाहिए? डिस्टेंस के बारे में।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? अगर एक लाइन में छोटा सा आपसे कोई पूछता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, आप मुझे बताओ, कमेंट में लिखो क्या होता है, कमेंट पे लिखो आप आराम से क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। आप 9th में पढ़ के आए हो, शाबाश। हाँ जी, छोटी लाइन में लिखना है द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, ये मेरा ए पॉइंट और ये मेरा सी पॉइंट, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है, इसके बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप देखते हैं ए से सी तक जाने का सबसे छोटा मार्ग, सबसे छोटा रास्ता इस समय AC है, तो मेरे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये मेरा क्या होगा? A से लेके C तक ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ध्यान देना, देखिए मैंने इसके अंदर वेक्टर लगाया है, क्यों? सरकार मेरे पहले तो हो गई क्या यहां पर डेफिनेशन जो मैं आपको बता चुका हूं, shortest possible distance from initial to final point in a fixed direction, in a fixed direction is called displacement। दूसरी बात जो आपको यहां ध्यान देनी है ये क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी। अब क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और रादर डायरेक्शन भी है, फ्रॉम A टू C। ये देखिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करेगा। यहां देखिए बॉडी ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, यहां जाके रुक गई। तो A से चली, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, हमें मतलब नहीं है, ये B पे पहुंच के रुक गई। तो ये पर्टिकुलर मेरी क्या हो गई? एक डायरेक्शन हो गई। और शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया? A से लेके B तक ये रहा, ये मेरा शॉर्टेस्ट पाथ हो गया और ये मेरी उसकी क्या हो गई? डायरेक्शन। तो ये मेरा क्या हो गया? वेक्टर का हो गया। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरी बात जो आप इसके लिए ध्यान रखना वो ये है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे यहां मैंने बोला था डिस्टेंस जो है पॉजिटिव और जीरो होता है। मेरे बच्चों, मेरे सरकार, मेरे भोलो, मेरे चमन, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो। पॉजिटिव कैसे होगा? मान लीजिए ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और मैं यहां से इधर की तरफ 5 मीटर गया, तो इनिशियल पॉइंट से 5 मीटर जब मैं इधर चला गया तो एक वैल्यू कवर हो गई मेरी, कितनी? 5 मीटर। लेकिन नेगेटिव क्या होगा? पहले जीरो समझ लो, 5 मीटर मैं इधर गया, अब मान लो मैं वापस उसी पॉइंट पर आ गया, तो 5 मीटर उधर गया, 5 मीटर इधर आया। मैंने स्टार्ट कहां से किया था बताओ? इसी पॉइंट से, और खत्म भी कहां कर रहा हूं? यहीं पे ही। तो 5 मीटर इधर जाना, 5 मीटर इधर जाना, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल क्या है? यही, फाइनल क्या है? यही। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है 5 मीटर मैं इधर गया और उसके बाद 5 मीटर मैं इधर आ गया और उसके बाद 5 मीटर पीछे चला गया, तो जब मैं पीछे की तरफ जाऊंगा तो नेगेटिव दूसरी तरफ जब मैं जा रहा हूं तो वो मेरा जो डिस्टेंस कवर्ड होगा इनिशियल पॉइंट से इधर की तरफ, वो सारा मेरा क्या होगा? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जी हां बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। चौथी बात जो आपको ध्यान देनी है इसके अंदर वो क्या है? इसकी यूनिट भी क्या होगी? मीटर, और सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। तो ये है डिफरेंस बिटवीन इन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इधर की सारी 4-5 बातें आपको किसके लिए याद करनी है? डिस्टेंस के लिए, जिसका दूसरा नाम पाथ लेंथ होता है, और इधर की सारी बातें आपको किसके लिए याद करनी है? डिस्प्लेसमेंट के लिए। एक बात और ध्यान रख लेना, अगर 5वां पॉइंट आप लिखना चाहते हो डिस्प्लेसमेंट का, तो वो ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल और फाइनल के बीच की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है। जैसे अलग अलग, ये देखिए यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, अलग अलग डायरेक्शन पे जा रहा है, इन पे डिपेंड नहीं कर रहा। टोटल पाथ की जो डायरेक्शन है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, बस रादर इनिशियल और फाइनल के बीच में जो डायरेक्ट है उसकी डायरेक्शन पे ये डिपेंड करता है। समझ आ गया आपको? चलिए अब मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस बता देता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। जरूर देख लेना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बने रहो। और भाई को पूरा पसीना आ रहा है, पंखा नहीं चला रखा, ताकि आपको वीडियो की क्वालिटी सही लगे, इसलिए हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मैं आगे आपके लिए गर्मी में वीडियोस बनाता रहूं, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो आपको पढ़ाने में।
ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दिखाओ। चलिए अब मैं पहला क्वेश्चन शुरू करता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अब आप देखिए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए से बी तक जाने के कई रास्ते हो गए। ए से बी ऐसे चला गया, ए से बी ऐसे चला गया, और ए से बी ऐसे चला गया। तो ए से बी जाने के मेरे कितने रास्ते हो गए? 3 रास्ते हो गए। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि बता मेरे भोले कि इसमें से डिस्प्लेसमेंट कौन सा रास्ता मानोगे आप? डिस्प्लेसमेंट कौन सा रास्ता मानोगे? तो आप कहोगे सर इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेकंड, क्योंकि सबसे छोटा रास्ता हमेशा क्या होता है? यहां पर सेकंड पॉइंट है। अब यहां से अगर आपसे कोई पूछता है क्या डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से? बताओ मुझे, क्या डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, या डिस्टेंस छोटा होता है डिस्प्लेसमेंट से, या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, या डिस्टेंस बड़ा भी हो सकता है या हद से हद क्या हो सकता है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट से। चलिए एक बात ये आती है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिस्टेंस बड़ा है हर केस में डिस्प्लेसमेंट से। आप कहोगे सर यहां तो दिख रहा है मुझे, हाँ डिस्टेंस ये रहा और डिस्प्लेसमेंट ये देखो, डिस्प्लेसमेंट ये रहा और सॉरी डिस्टेंस ये रहा या ये रहा और डिस्प्लेसमेंट ये रहा। मुझे तो ये छोटा लग रहा है, तो यानी कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट पे, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन आप तो होशियार बच्चे हो सरकार, ये केस भी तो हो सकता था। कब? स्ट्रेट पाथ में ए से बी तक पहुंचना, स्ट्रेट पाथ में ए से बी तक पहुंचना, मान लो 5 किलोमीटर, तो ऐसे केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा? 5 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट अगर कोई पूछता है तो वो भी कितना होगा? 5 किलोमीटर, क्योंकि ए से बी तक स्ट्रेट पाथ है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस यार, ये तो शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता, ये तो शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता, सबसे छोटा डिस्टेंस तो यही है। तो यानी कि स्ट्रेट पाथ वाले केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि अधिकतर केसेस में डिस्टेंस जो होता है बड़ा होता है। अधिकतर केसेस में डिस्टेंस जो होता है बड़ा होता है, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन सिर्फ एक केस के अंदर, ये जो स्ट्रेट पाथ वाला केस है, उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। तो जब आपसे पूछा गया क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बड़ा है? नहीं, सिर्फ ये नहीं हो सकता। क्या डिस्प्लेसमेंट बड़ा है? ये तो कभी होगा ही नहीं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है स्ट्रेट पाथ वाले केस में। तो फाइनल ऑप्शन मेरा क्या बन जाएगा? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को जरा आराम से समझना जरा। ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, ये मेरा पॉइंट सी है और ये मेरा पॉइंट डी है। बात समझ में आ गई? ए से मैं बी तक गया, ए से मैं बी तक गया, उसके बाद मैं बी से सी तक गया, उसके बाद मैं सी से डी तक गया और उसके बाद मैंने अपना सर्कल कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने अपना सर्कल कंप्लीट कर लिया। सेंटर ओ है और रेडियस आर है। अब मैं यहां से 4 क्वेश्चन पूछ सकता हूं। पहली बात, ए से बी तक, ए से बी तक का भाइयों और बहनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दो। शाबाश, ए से लेके बी तक। दूसरा सवाल, ए से लेके सी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दो। तीसरा सवाल, ए से लेके डी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दो। चौथा सवाल, कंप्लीट सर्कल में मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट
बता दो, बताओ। ये मेरे 4 सवाल आ गए आपके लिए। अब आप क्या करो, सबसे पहला काम क्या करो, वीडियो को यहीं रोक दो और कोशिश करो कि इसके आंसर आप खुद निकालो। फटाफट निकालो, चलो तब तक मैं पसीना पोंछ लूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, पसीना आपको पढ़ाने में कुछ लग थोड़ी रहा है, सिर्फ बटन दबाना है, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भेजो यार। सारा पढ़ाऊंगा फ्री में, कोई पैसे नहीं लगेंगे, ये गारंटी की बात है। कोई वीडियो कभी प्राइवेट नहीं होगी। फटाफट देखो यार, सब्सक्राइब करो, लोगों को भेजो। आ जाओ, चलिए कर लिया। चलो नहीं हुआ कोई, देखो आपके जैसा जो चतुर चालाक बच्चा है वो तो क्वेश्चन कर चुका होगा, पर जो मेरे जैसा है उससे नहीं होगा। उसके लिए आइए स्टार्ट करते हैं। ए से लेके बी तक देखो, ए से लेके बी तक मेरा डिस्टेंस कितना होगा यार? डिस्टेंस पूरे सर्कल का कितना है? सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर, और ये कितना है उसका? 1/4। तो ये हो गया सरकार मेरा कितना? पहला आंसर आया मेरा पाई आर बाय 2। ध्यान देना, एक बार और समझ लो, पूरे सर्कल का है 2 पाई आर और उसका ये कितना है? सिर्फ और सिर्फ 1/4। उसका कितना है? 1/4। तो 2 से ये कैंसिल आउट हुआ और ये कितना हो गया? पाई आर बाय 2। अब आ जाइए डिस्प्लेसमेंट पे। मेरे सरकार, मेरे भोलो, मेरे चमन, ए से लेके बी तक देखो, जरा ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट ये होगा। अरे नजर तो लगाओ, ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आइए डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेते हैं मेरे चमन। ए से लेकर बी तक मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना है। क्या लेना? उसका मैग्नीट्यूड। ये है आर, तो ये भी है आर, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। √r² प्लस r², तो ये हो गया √2r², यानी √2r। तो मेरे भोलो इसकी वैल्यू होगी √2r। ये मेरी वैल्यू हो गई किसकी? ये √2r। ये कितनी वैल्यू होगी? √2r। किसकी? ए से लेके बी तक जो मेरा निकला डिस्प्लेसमेंट। समझ आ गया? अब आप फटाफट यहां पर निकालने की कोशिश करो ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। शाबाश, मैं जानता हूं आप कर लोगे, बहुत अच्छे चमन चकोर बच्चे हो, कर लो फटाफट। ए से लेके सी तक मेरे सरकार पूरा सर्कल कितना? पूरा सर्कल कितना? 2 पाई आर। आधा सर्कल, आधा सर्कल कट गया, तो मेरा डिस्टेंस आया पाई आर। समझ आया? पूरा सर्कल कितना? 2 पाई आर, तो आधा सर्कल कितना? पाई आर। क्लियर हो गया? अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट पे यार। ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक डिस्प्लेसमेंट आर और आर, आर और आर कितना हो गया? 2r। आर और आर 2r। तो ये मेरा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। ये मेरा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या निकालना है? ए से लेके डी तक आ जाओ। ये मेरा ए से लेके डी तक कितना डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस कितना होगा? ध्यान से देखना। पूरे सर्कल का कितना? 2 पाई आर। पूरे सर्कल का है 2 पाई आर, और ये कितना है? 3/4। ये कितना है? 3/4। तो ये क्या हो जाएगा? इंटू 3/4। ये कटा 3/2 पाई आर। तो सरकार मेरे भोलो इसका आंसर आ गया 3/2 पाई आर। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ये ऐसे गया यहां तक, तो इनिशियल पॉइंट ये रहा और फाइनल पॉइंट ये रहा, इनिशियल टू फाइनल। ये वही हो जाएगा, ये रहा आर, ये रहा आर। तो पाइथागोरस से बिल्कुल वही आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा √2r। चलिए मजा आ गया। अब भैया डिस्टेंस बता दो। अरे चमन, अरे भोलो, अरे मेरे चंदा चकोरों, डिस्टेंस पूरे सर्कल का डिस्टेंस 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कहां से चला? ए पे। कहां खत्म हुआ? ए पे। तो जहां तुझसे स्टार्ट किया और तुझी पे खत्म, तो मेरी जिंदगी तो झंड हुई, तो 0 हो गया। यहां से जा होके यहीं खत्म हो गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। ये था आपका सवाल नंबर 2। अब हम आ गए सवाल नंबर 3।
थर्ड सवाल पर अब हम आ चुके हैं, जरा आराम से देखना, बड़ा मजेदार सवाल है, बहुत अच्छी क्वालिटी का सवाल है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझना। एक टायर है, एक टायर है, अ टायर इज रोलिंग ऑन द रोड, यहां पर उसका पॉइंट है ए, ठीक है जी, ये ए है, ये सड़क है। अब ये रोल करके टर 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 टर, सर्कल है ना, इमेजिन करो, ये रोल करके टर 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 टर, ये देखो, ये ए पॉइंट को मान लो, ये ए पॉइंट को मान लो मेरा अंगूठे पे है, टायर घूमा 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 घूमा, तो ये मेरा हाथ भी तो ऊपर चला जाएगा। जब ये घूम के ऐसे गया तो ये टायर मान लो यहां आ गया, मान लो, मानने में क्या है, आधा घूम गया, ये टायर आधा घूम गया, तो ये जो मेरा ए पॉइंट है वो यहां आ गया, ए डैश। आपको बात समझ में आ रही है? टायर ऐसे घुमा, देखो मेरा हाथ देखो, ऐसे ऐसे, ये जब मेरा हाथ ये जा रहा तो ये ऊपर जाएगा और ये ऐसे जाएगा, और यार जब ये ऐसे घूमेगा तो टायर आगे चला जाएगा। तो मेरे सरकार ये मेरा जो ए पॉइंट है वो यहां आ चुका है, ठीक है। टायर का रेडियस आर है, टायर का रेडियस आर है। आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट, आपसे क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए डैश, ए से ए डैश का डिस्प्लेसमेंट बता दो। चलिए मिलाओ इसको, अगर मैं इसको मिला देता हूं तो इसका क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, सेंटर से लो, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट ए, इसको चलो कुछ भी नाम दे दो ओ, ठीक है। तो सरकार मेरा डिस्प्लेसमेंट ये रहा, ऐसे घूमा और ए से लेके ए डैश, तो कितना होगा, क्या इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है? तो ए डैश कितना आ जाएगा, अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर प्लस ए डैश ओ का स्क्वायर, ठीक है जी। कितना हो गया, एक बार फिर समझ लो, ये निकालना तो ये क्या होगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा, ए ओ अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर या ए ओ का स्क्वायर प्लस ए डैश ओ का स्क्वायर, आ जाओ अंडर रूट। अब जरा देखो ओ ए कितना, ये अब ये कहां से आऊं, अब ये वैल्यू मैं कहां से निकालूं, जरा किडनी पे जोड़ दो यार, ये ऐसे घूम के आधा ही तो ऊपर गया है, ये देख चक्री घूमी टर 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 टर, ये आ गया, पूरा सर्कल है 2 पाई आर, पूरा सर्कल कितने का है 2 पाई आर। अगर ये यहां से घूम के टर पूरा घूम जाए, अगर ये पूरा ये सर्कल पूरा हो गया टर, तो ये सरकमफ्रेंस कितना कवर कर लेगा, ये डिस्टेंस कितना कवर हो जाता है 2 पाई आर। अगर ये पूरा एक चक्कर लगा देता, समझो अगर ये पूरा एक चक्कर लगा देता, सरकमफ्रेंस हो जाती 2 पाई आर, ये डिस्टेंस हो जाता 2 पाई आर। पर मेरे चमन जब ये घूमा ही आधा है तो 2 पाई आर का आधा पाई आर, ये घूमा ही आधा, ये यहाँ से ऐसे 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 यहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया घूम के। यार जब ये घूमेगा तो आगे भी तो बढ़ेगा, ये घूमा ऐसे तो ये आगे भी तो बढ़ गया, तो आधा घूमा तो ये हो गया पाई आर, आर आर 2 आर। तो सरकार अब आपके सामने ओ ए की वैल्यू कितनी है, पाई आर का होल स्क्वायर, और ए डैश ओ की वैल्यू कितनी है 2 आर का होल स्क्वायर। तो इसको अगर मैं यहां सॉल्व कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर इस पे भी है, आर स्क्वायर इस पे भी है, कॉमन लेके बाहर निकाल दो, अंडर रूट आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई स्क्वायर प्लस 4, और ये बाहर आ गया आर अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए डैश। एंड दिस इज हाउ यू कैन गो फॉर बढ़िया बढ़िया सवाल ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको क्या सिखाया, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस के बारे में एक्सप्लेन किया, डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया, उसके बाद एक सवाल कराया डिस्टेंस का, उसके बाद यहाँ पे दूसरा सवाल कराया, और अभी भोले तीसरा सवाल किया। इसके अलावा और आप क्वेश्चंस करिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो हो सके तो आप मुझे कमेंट में
में बताइए कोई सवाल, मैं उसको करने की एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करो, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके शेयरिंग, आपके सब्सक्राइबर्स, आप जब सब्सक्राइब करते हैं हमें मोटिवेट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएं। और मैं ये प्रॉमिस पहले भी किया था, एक बार फिर करता हूं कि सब कुछ फ्री में डाल लूंगा। थैंक यू।